बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रियाज बलोच और आप देख रहे हैं यूट्यूब। आज का प्रोग्राम, इसमें स्पेशल हमने जो गुफ्तगू करनी है वो बानी पीटीआई इमरान खान के हवाले से है। उसके अलावा हमारे पास दो और भी अहम खबरें हैं, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। आज मैं अपने वेलाग में जानबूझकर अपनी स्पीड को स्लो किए हुए हूं ताकि आपको एक एक लफ्ज आराम से समझ आ जाए। सबसे पहले मेरे पास ताज़ा तरीन जो खबर है वो ये है कि पिछले दिनों आपको पता है कि बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को साबिक खातून अव्वल को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया था। जमानत होने पर उनको रिहाई मिली थी। वो लाहौर की तरफ आ रही थी, लेकिन फिर अचानक उनका रास्ता तब्दील हुआ और वो पेशावर पहुंच गई। और आज अचानक वो दोबारा लाहौर पहुंच गई हैं और जमान पार्क में पहुंचने के बाद पंजाब हुकूमत को इस बात का इल्म हुआ है। उससे पहले उन्होंने अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात भी की और कहा यह जा रहा है कि वो अपने दांतों के चेकअप के लिए लाहौर में आई हैं, लेकिन ये बात इतनी ज्यादा सीधी नहीं है। पंजाब पुलिस की भारी नफरी जमान पार्क के बाहर जो है वो मौजूद है, बैरियर्स लगा दिए गए हैं। जमान पार्क की अपनी भी एक सिक्योरिटी है, वो भी है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कम से कम एक हफ्ता पहले ये खबर ब्रेक कर रहा हूँ कि बुशरा बीबी का लाहौर में जमान पार्क में अचानक इस तरह से आना, ये कोई दांतों के चेकअप वाला मामला नहीं है। ये किसी के दांत निकालने वाला मामला हो सकता है। तो होशियार रहिएगा पंजाब हुकूमत, कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है। मैं ये अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ, मुझे ये कोई मालूमात नहीं है, ये अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ। अब अगली खबर हमारे पास है इमरान खान की खबर। मैं जरा थोड़ा सा आगे जाकर आपको दूंगा कि इमरान खान साहब के क्या व्यूज हैं, क्या उन्होंने कहा, किससे कहा और क्या गुफ्तगू की। अब मेरे पास खबर है जुडिशल कमीशन के हवाले से। हुकूमत ने जो 4 रुकनी जुडिशल कमीशन बनाया है उसमें सबसे पहले जो है बिलावल भुट्टो जरदारी को रुकन नामजद किया गया है। वो कौमी असम्बली से हैं और हुकूमत की तरफ से ही सेनेट से सेनेटर अरफान सिद्दीकी साहब का नाम दिया गया है। पीटीआई की जानिब से सेनेट से शबली फराज साहब जो साबिक वफाकी वजीर हैं उनका नाम है, और कौमी असम्बली से उमर अयूब साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका नाम दिया गया है। तो ये जुडिशल कमीशन जो है बन गया है 4 रुकनी। अब ये खबर हमारे पास है कि बानी पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट से डील की खबरों की सख्ती से तरदीद की है और शुएब शाहीन जिन्होंने आज मुलाकात की है अडयाला जेल में बानी पीटीआई से, उन्होंने ये कहा है कि मैं एक एक बात जो कर रहा हूं वो बानी पीटीआई इमरान खान के हवाले से है। वो ये है कि उन्होंने कहा कि काजी फाइज ईसा जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उन्होंने फ्रॉड इलेक्शन को जो है वो तकवीयत दी है और नैब तरमीम जो है जो नून लीग ने और उनके जो इत्तेहादी हैं उन्होंने जो नैब में तरमीम की हैं उन तरमीम का ये खुद जो है ये बेनिफिशरीज हैं, इस वजह से इन्होंने ये की हैं। तो मेरे पास खबर ये भी है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने इंकशाफ किया है कि बानी पीटीआई बहुत जल्द, यानी कि इमरान खान बहुत जल्द जेल से बाहर आने वाले हैं। बहुत जल्द से मुराद ये जो महीना कल शुरू हो रहा है नवंबर का, इसमें भी हो सकता है, दिसंबर में भी हो सकता है। बहरहाल बहुत जल्द का जो लफ्ज है ये 1-2 रोज में भी हो सकता है। ताहम उन्होंने बुशरा बीबी के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आपने बुशरा बीबी की रिहाई में, उनको बाहर आने में कोई डील कराई है, तो वो इस बात पर उन्होंने ना तरदीद की और ना ही तायीद की। तो उन्होंने कहा जी बस उनकी जमानत हो गई है तो वो बाहर आ गए। ताहम अली अमीन गंडापुर ने एक और बड़ी अहम बात की है जो समझदार के लिए कहते हैं कि इशारा ही काफी होता है। उन्होंने कहा कि अब बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये कौन कह रहा है? खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला। और बुशरा बीबी अब कहाँ है? पंजाब में। और वो वहां से ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि कोई डील नहीं हुई, सब डील की तरदीद कर रहे हैं। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर का इतना बड़ा बयान, पता नहीं उनके मुंह से निकल गया है या क्या है। ये इस पर कहना, कुछ कहना कबल वक्त होगा। तो हम उन्होंने ये भी कहा है
کہ پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کے انتخابات اور 9 مئی کے واقعات کی شفاف تحقیقات چاہتی ہے۔ تو یہ بھی انہوں نے کہا، یہ بھی انہوں نے مطالبہ کیا۔ اور ہمارے پاس یہ خبر بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے 532 ملزمان کی انسداد دہشت گردی کیسز میں ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے، 532۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ آہستہ 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 دلی تھیلے سے باہر آئے گی، اور ڈیل ہے کسی سے ہے یا نہیں ہے، کس طرح ہے، اور یہ ضمانتیں اب ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ جو ہے جی ایچ کیو حملہ کیس میں ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ بانی پی ٹی آئی پر فرض جرم جو ہے وہ 8 نومبر کو جو ہے عائد ہوگی، اور آج جو ہے ان کو نقول کی تقسیم، ایک ضابطہ کی کارروائی ہے، کورٹ کی کارروائی ہے، اس میں ان کو نقول کی تقسیم کی گئی ہے، اور فرض جرم ان پر 8 نومبر کو عائد ہوگا۔ اور فرض جرم کیا ہوتا ہے؟ کافی سارے دوست جانتے ہیں۔ فرض جرم میں پوچھا جاتا ہے کہ جج صاحب کی طرف سے کہ کیا جو آپ پہ یہ الزام ہے عائد ہوا ہے، آپ اس کی تردید کرتے ہیں یا تصدیق کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا ہے؟ ظاہری بات ہے، ہر ملزم نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا، تو پھر اس کیس کی آگے جو ہے کارروائی شروع ہوتی ہے۔ تو یہ 8 نومبر کو فرض جرم عائد ہوگی، فرض جرم اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک حکومتی حوالے سے خبر ہے، بڑی حیران کن خبر ہے۔ ایک طرف تو توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب جو ہے وہ سزا کاٹ رہے ہیں، اندر ہیں، اور بڑی سخت اس میں ہیں، اور دوسری طرف توشہ خانہ اور گاڑیوں کے ریفرنس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کے خلاف ریفرنس واپس لینے کی درخواست آج دائر ہو گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ صدر مملکت آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کے خلاف بھی جو توشہ خانہ کے کیسز ہیں اور گاڑیوں کے ریفرنس ہیں وہ بھی واپس ہونے جا رہے ہیں، اور یہ 7 نومبر تک یہ سماعت جو ہے آج عدالتی کارروائی کی وہ ملتوی ہوئی ہے۔ تو یہ پاکستان میں دوہرا معیار ہے، دوہرا قانون ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ میں بانی پی ٹی آئی کے حق میں بات نہیں کر رہا، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف قانون، مجھے ایک دوست کی بڑی یاد آتی ہے، وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہوتے تھے۔ تو میں جب ان سے پوچھتا تھا کہ سر یہ بتائیں کہ قانون کیا ہے، تو وہ بڑی اچھی بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے قانون موم ہے۔ تو میں کہتا سر موم کیسے ہے، قانون تو بڑا سخت ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یار، قانون موم ہے، جس طرف چاہیں اسے موڑ دیں وہ ٹوٹے گا نہیں، ایسے موڑ دیں، ایسے موڑ دیں، پھر ایسے موڑ دیں، اس طرف موڑ دیں، چاروں طرف یہ مڑ جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں اب نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف تو سزائیں ہیں، جیل ہے، اور دوسری طرف ریفرنسز واپس لیے جا رہے ہیں۔ یہ ہر حکومتوں میں ہوتے ہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، پہلے بھی ہوتے رہے۔ اور اب جو خطرناک خبر ہے، وہ خطرناک خبر یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے 18 شہروں میں، پورے 18 پاکستان کے 18 شہروں میں، جس میں اسلام آباد بھی شامل ہے، ان کو بند کرنے اور ان میں دھرنے دینے کا باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ پلاننگ کر کے اعلان کر دی ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو دھرنے ہوں گے یہ تاریخی دھرنے ہوں گے، اور حکومت کے خاتمے تک یہ دھرنے جاری رہیں گے۔ مجھے تو پچھلے مہینے کا دھرنا جو ہے وہ نہیں بھول رہا، میں اسلام آباد میں پھنس گیا تھا اس دھرنے کے دوران، اور یقین جانیں 17 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد میں اپنے گھر میں پہنچا، اور راستے میں صرف اسلام آباد کی بات نہیں تھی، راستے میں منڈی بہاؤدین، اس کے علاوہ دوسرے جو راستے میں شہر آتے تھے وہ سب کے سب کہیں خندقیں کھودی ہوئی تھیں، کہیں پہ کنٹینر لگے ہوئے تھے، پنجاب پولیس نے ہر طرف راستے بند کر رکھے تھے، اور بڑا ایک ظلم کا پہاڑ تھا۔ کس پہ تھا؟ عوام پہ۔ آپ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو پکڑیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں، آپ ان کو بے شک ماریں، ان کو جیل میں ڈالیں، جو کریں، عام آدمی کا کیا قصور ہے، عام مسافر کا کیا قصور ہے؟ اور اگر کوئی اسلام آباد کی طرف جا رہا ہے تو بے شک آپ اسے روکیں، اس کی شناخت کریں، اسے پوچھیں، سارا کچھ کریں۔ اور کوئی بندہ اگر اسلام آباد سے نکل کے باہر جا رہا ہے، اس شہر میں جہاں پر دھرنا ہو رہا ہے، اس سے نکل کے وہ باہر جانا چاہتا ہے، تو اسے کیوں نہیں نکلنے دیتے آپ؟ یہ حکومت کا دوہرا معیار جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر تھا، اور اب بھی لگتا ہے کہ یہ سارا اس کا نقصان عوام کو ہی ہوگا۔ پوری فورس لگا دی جائے گی، پوری پولیس لگا دی جائے گی، پوری طاقت لگا دی جائے گی، حکومت کے سارے کام رک جائیں گے، اور یہ ان 18 شہروں یا 18 جگہوں پر جہاں پر دھرنے ہونے ہیں، بہت بڑے دھرنے کا اعلان کرنے جا رہی ہے جو پاکستان تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی نے کہہ دی ہے، تو اس کے بعد میرے خیال میں پاکستانیوں کے لیے مشکلات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، اور وہ اسی مہینے میں نومبر میں ہی ہوں گی۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ
हुकूमत के खिलाफ मौलाना फजल रहमान साहब ने भी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से उनको मनाया गया था और मौलाना ने साथ भी दिया हुकूमत का। लेकिन जो 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है या जिसकी मुशावरत हो रही है, उसके हवाले से मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात थे, और जो पहले शराइत तय हुई थी वो हुकूमत ने उनको मानने से इनकार कर दिया। ज़ाहिर बात है, फिर मौलाना के पास और तो कोई रास्ता नहीं। तो मौलाना फजल रहमान ने हमारी इतलात के मुताबिक ऐलान किया है कि वो तहरीक चलाने जा रहे हैं, और ये हो सकता है कि लॉन्ग मार्च भी हो, और हुकूमत जो है उसके हवाले से उसको एक और भी मुश्किलात जो है वो पेश आने वाली हैं। वो ये हैं कि आने वाले 3 से 4 रोज़ के दौरान और फिर गाहे बगाहे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़े बड़े सियासतदान जो है वो छोड़ गए थे तहरीक इंसाफ को, वो दोबारा तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब भी यकीनन आप जानते होंगे कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो एक आखिरी खबर मेरे पास है, बड़ी अहमियत की हामिल खबर है, और वो है इंग्लैंड से, लंदन से ये है कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब आज जो है वो लंदन में गए, और वो हाई कमिश्नर की गाड़ी पर थे, तो उन पर हमला हुआ। कुछ पाकिस्तानियों ने उन पर हमला किया फिक्रे कसे, और उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, और बहुत ज्यादा समझ लें, इसे बदतमीजी कह लें, जो कह लें, वो किया। तो उसके बाद वजीर दाखिला पाकिस्तान मोहसिन नकवी ने उसका सख्त नोटिस लिया है, और उन्होंने नादरा को हिदायत जारी की है कि फुटेजेस के जरिए इन लोगों की शनाख्त की जाए। ये पाकिस्तानी थे जिन्होंने हमला किया है, और इनके पासपोर्ट फौरी तौर पर ब्लॉक किए जाएं, इनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएं, और इसके अलावा उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि इन अफराद पर जिन्होंने ये घिनौना इकदाम किया है, इनके खिलाफ पाकिस्तान में भी मुकदमा दर्ज होगा और उस पर भी कार्रवाई होगी। ये तो खैर मेरे लिए नई बात है, नई खबर है। यहाँ तो एक थाने की हदूद में हमारे यहाँ जो जिला रहीम यार खान है, इसका मैं थोड़ी सी आपको मिसाल दे देता हूँ कि हम जब रहीम यार खान की तरफ जाएं खानपुर से, तो आगे दरमियान में आ जाए साजा, थाना साजा वहां पे है, और उससे थोड़ा सा आगे जाएं तो वहां थाना कोट समाबा आ जाता है। दरमियान में एक 86 पुल है। अगर कोई वाकया 86 पुल की इस तरफ या उस तरफ हो जाए, तो दो थानों की हदूद में तनाजा पैदा हो जाता है कि ये वकूआ हुआ कहाँ है। जिस जगह पे वकूआ हुआ है उसकी FIR भी वहीं होगी। ये वजीर दाखिला साहब की आज जो बयान आया है कि पाकिस्तान में भी इसकी FIR होगी, ये समय से बारात आ रहा है। बहरहाल हो सकता है मेरी मालूमात ना हो और ऐसा कोई कानून मौजूद हो कि वकूआ जो है वो लंदन में हुआ और उसकी FIR जो है वो यहाँ पर दर्ज हुई, जज्बात यहाँ पर मजरूह हुए, तो मुमकिन है ऐसा कोई कानून हो। मेरे पास आज यही खबरें थी, यही मालूमात थी जो मैंने आपको शेयर कर दी। कल फिर नई ताज़ा खबरों के साथ फिर मैं हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने